यत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित स्वयंभू स्तोत्र में भगवान विमलनाथ की स्तुति करते हुए एक काव्य के माध्यम से जो स्तुति की गई है वह पढ़ करके हम भी भगवान की स्तुति करना सीखते हैं। विशेष्यवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यं विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्यमति प्रसज्यते विवक्षितात्स्यादितेन्यवर्जनम्। आचार्य यहाँ पर वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराते हुए विशेष और विशेषण के बीच में भी एक संबंध होता है, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। यद्यपि हम सभी इन संबंधों का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन हमें ज्ञात नहीं होता कि ये उपयोग हमारे किस ज्ञान के साथ में काम कर रहा होता है। जब भी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, तो उस वस्तु को हम किसी ना किसी विशेषता के साथ देखते हैं, जानते हैं। जो वस्तु की विशेषता है वही उसका विशेषण कहलाती है, जिसके कारण से वस्तु अपने आप में पहचानने में आने लग जाती है। कोई भी पदार्थ है, हम उसके साथ में जब तक विशेषण का प्रयोग नहीं करते तब तक वह पदार्थ अपने आप में सामान्य रहता है, और जब हम उसके साथ में विशेषण का प्रयोग करने लग जाते हैं तो वह पदार्थ की एक अलग पहचान भी बनने लग जाती है। आचार्य कहते हैं कि विशेषण और विशेष्य का भी एक संबंध होता है। विशेष्य का मतलब विशेषण जिस वस्तु को कह रहा हो वो विशेष्य कहलाता है, और विशेष्य का जहां पर जिस विशेषण के द्वारा नियमन किया जा रहा है वो विशेष्य कहलाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे? लाल साड़ी। केवल साड़ी कहेंगे तो साड़ी अपने आप में विशेष है, लेकिन उसका विशेषण हम लाल रंग से जब लगा देते हैं तो लाल विशेषण हो जाता है और साड़ी विशेष्य कहलाती है। समझ में आ गया? हम इन तरह से हर पदार्थ के अंदर जो विशेषण होते हैं उनका उपयोग करते रहते हैं। हम जब किसी फूल को देखते हैं तो हम कहते हैं ये लाल फूल है, लाल कमल। तो कमल अपने आप में विशेष हो गया और लाल उसका विशेषण हो गया। तो हम प्रयोग करते हैं लाल कमल, नील कमल, काली किशमिश, लाल किशमिश, हरी किशमिश बोलते हो ना। यही विशेषण विशेष्य का संबंध कहलाता है। अब समझ में आ गया?
सिंपल सी बात है। जब विशेष्य माने जिस पदार्थ के लिए हम विशेषण लगा रहे हैं वो पदार्थ विशेष्य कहलाता है और वह पदार्थ विशेषण के माध्यम से जाना जाता है, और जो विशेषण है वो उस पदार्थ की एक विशेषता बन जाता है, और इन दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है। इसी को विशेषण विशेष्य संबंध कहते हैं। अब आप देखो कि ये संबंध हर जगह काम आता है। आप अपने घर का भी कोई नाम रखते हैं तो उसका भी एक अपने आप में, घर तो एक साथ लाइन में बहुत होते हैं, लेकिन आप उसमें एक अपनी विशेषता लाने के लिए उसका कलर अलग लगाते हैं, उसकी डिजाइन अलग बनवाते हैं, उसका फ्रंट एलिवेशन अलग दिखे थोड़ा सा, ऐसी डिजाइन बनाते हैं, उसका नाम भी अलग रखते हैं ताकि लोगों के लिए अलग से वो फोकस हो। तो हम हमेशा देखें तो इस तरह के संबंधों के साथ ही चलते हैं। विशेषण विशेष्य के संबंध के साथ ही हमारी पहचान बनती है हर चीज की, चाहे वो दुकान की हो, चाहे मकान की हो, चाहे अपनी हो या अपने बेटे की हो या अपने पति पत्नी किसी की भी हो, सबकी अपनी अपनी पहचान किसी ना किसी विशेषण से हर व्यक्ति बना करके रखता है। और कुछ नहीं है तो कई चीजें विशेषण बन जाती हैं। मान लो क्षेत्र है तो क्षेत्र भी एक विशेषण बन जाता है। भाई हम कहाँ के हैं, तो आप दिल्ली में रह रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ के लोग बाहर के अगर विशेषण को पसंद करते हैं तो आप बड़े शौक से कहने लग जाते हो हम बुंदेलखंड के हैं। नहीं समझ में आ रहा? अगर लोग पसंद करते हो, क्योंकि हम जहां के हैं वहीं के कहेंगे तो लोग सामान्य समझेंगे, तो हर व्यक्ति अपने को कहीं ना कहीं विशेषता बताने के लिए वह इस तरह के विशेषणों का प्रयोग करता है। अपने देश की विशेषता बताएगा, प्रदेश की विशेषता बताएगा, नगर की विशेषता बताएगा, किसी तीर्थ की विशेषता बताएगा। अपना किसी ना किसी रूप में वह विशेषण बना करके ही वह कोई ना कोई बात अपनी सामने रखता है? हाँ, अच्छा। तो अगर आपके लिए ये विशेषता है तो आखिर देखो दिल्ली में बहुत सारे मंदिर हैं, है ना, और इस मंदिर ने भी एक अपनी विशेषता बना ली जिससे इसको क्या कहा जाता है, लाल मंदिर। तो लाल मंदिर अपने आप में एक विशेषण के कारण से विशेष की विशेषता में ढल गया। तो मंदिर मंदिर ही होता है, लेकिन हमने उसकी एक पहचान विशेष रूप से बनाई। अब कोई अपने मंदिर पे कितना ही लाल रंग पुतवाता रहे वो लाल मंदिर नहीं होएगा। नहीं समझ में आ रहा है? लाल मंदिर जो प्रसिद्ध है वो ही रहेगा। तो हम हमेशा विशेषण विशेष से संबंध के प्रयोग के साथ ही हर कार्य करते हैं, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो लाल मंदिर, तो लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया, और विशेष क्या हो गया, मंदिर हो गया। समझ रहे हो ना? अब कोई आकर के ये कहे कि आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है कि मंदिर लाल है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसने देखा मंदिर के कई पिलरों पर मान लो सफेद कलर भी हो रहा है, जो सामने पत्थर लगे हैं वो सफेद रंग के लगे हुए हैं, तो मंदिर में उसने सफेद रंग भी देखा, तो वो आपसे कहेगा आपका ये कथन ठीक नहीं है कि ये लाल मंदिर है। सुन रहे हो ना पुनीत? न्याय में आपके लिए जब प्रतिपक्ष होगा आपके सामने तो वो कहेगा आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है कि लाल मंदिर है। अगर लाल मंदिर है तो यहां हर चीज लाल होनी चाहिए थी, यहां कहीं सफेदी नहीं दिखनी चाहिए थी। यहां तक कि मंदिर का सारा परिसर लाल लाल होना चाहिए था, भगवान भी लाल होने चाहिए थे, हर दीवार का कलर लाल होना चाहिए था, जहां कहीं भी दिखे सब लाल लाल होता, तब तो लाल मंदिर कहना ठीक था। भाई ऊपर केवल शिखर आपने लाल रंग का बना दिया, बाकी तो सब अनेक रंग का है। तो सामने वाला जब आपत्ति करता है तो इसी को न्याय में अति प्रसंग दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो वही आचार्य कह रहे हैं तयोश्च सामान्य मति प्रसज्जते।
इन विशेषण और विशेष के संबंध में भी सामान्य का अति प्रसंग होता है, माने सामान्य का दोष आता है कि ये विशेषण विशेष खड़ा रहता है, वो आपके सामने प्रश्न कर रहा है और प्रश्न वाजिब है, नहीं है? जब हमने कहा लाल साड़ी, तो साड़ी लाल ही होनी चाहिए, फिर उसमें पीले रंग का कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमने कहा भाई कैसा आदमी है, गोरा के काला, तो आपने कहा आदमी गोरा है, तो गोरा है तो फिर सब गोरा ही गोरा होना चाहिए, फिर उसके बाल भी गोरे ही होने चाहिए, आंख की बिरौनी भी गोरी होनी चाहिए, फिर कुछ काला नहीं होना चाहिए।